जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष तालोड़, रोजगार विद सुभाष सर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जिन बच्चों का सीटी का एग्जाम नहीं दिया हुआ था या जिन बच्चों का पास होने की संभावना नहीं है, क्योंकि राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी आएगी 12th पास की, वो उसमें सीटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि सीटी का अगर आपका एग्जाम नहीं दिया हुआ है, अगर सीटी का एग्जाम नहीं भी दिया हुआ है तो भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सीईटी का आप नाम जानते होंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट तो एग्जाम हो चुका है और राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी आएगी उसमें 53,000 का डायरेक्ट फिजिकल होना है। तो 53,000 का डायरेक्ट फिजिकल होना है। यदि आपने सीटी का एग्जाम नहीं दिया या पास नहीं हो रहे हैं तो उन बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी है। सीएसएफ की तौर पर ही एक दूसरी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सेंटर के अंदर जिस तरीके से सीएसएफ की वैकेंसी होती है तो ये आप देख सकते हैं, इसी तरीके से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होती है, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर आरआईएसएफ की वैकेंसी हो आरआईएसएफ की वैकेंसी होने वाली है, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल। यहां पर देखो, इसकी जगह राजस्थान सुरक्षा बल हो गया है, सी की जगह यहां आर हो गया है, तो आरआईएसएफ की यह वैकेंसी है। आरआईएसएफ की यह वैकेंसी रहने वाली है। जिस तरीके से सीएसएफ की वैकेंसी है, सेम उसी तरीके से ये आरआईएसएफ की वैकेंसी है। ये सेंटर में काम करती है, ये राजस्थान में काम करेगी। ये किस में काम करेगी? ये राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल है। ये औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये एक तरीके से बटालियन है। तो यहां पर कंप्लीट हम यहां पर बात करने वाले हैं, टोटल कितनी पोस्ट है, आवेदन कब से होने वाला है, सैलरी क्या है। इसके अलावा यहां पर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि इसमें आपकी आयु जो सीमा है वो आयु सीमा क्या रहने वाली है, इसमें छूट कितनी मिलने वाली है, वो कंप्लीट जितनी भी बातें हैं उनके बारे में यहां पर हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा यहां पर आप देखें तो यहां पर जैसे आयु में आपको छूट कितनी मिलने वाली है, इसके अलावा यहां पर आप देखें तो इसमें बटालियन है कौन कौन सी, वो कंप्लीट यहां पर हम बात करने वाले हैं। पूरी चर्चा इसके बारे में हम करेंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चलो हम शुरुआत करते हैं। तो ये आरआईएसएफ की वैकेंसी है और इस वैकेंसी में आप देखें तो कौन कौन से इसमें पद होंगे, कांस्टेबल होंगे, हेड कांस्टेबल होंगे और अन्य पद भी इसमें शामिल है। तो कांस्टेबल का अगर देखा जाए तो पर सेंटर कांस्टेबल के पद कितने रहेंगे, 734 पद इसमें रहने वाले हैं। एक सेंटर पे 734 पद इसमें रहने वाले हैं। तो 734 एक सेंटर पे रहेंगे। इसमें 3 जगह होगा जो कि आपको अभी आगे बताएंगे हम। यहां पर पहले आप ये देख लीजिएगा, पहले टोटल पद कितने हैं। टोटल पद पहले इसमें 2000 आने की संभावना थी, लेकिन इसमें टोटल जो पद आए हैं वो 3072 पद है। एक काफी अच्छी संख्या है, 3072 पद है। और इसमें आप देखें तो अंतिम तारीख या शुरुआती डेट, इसमें अभी इसका फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ये फॉर्म स्टार्ट होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको भी, हम भी आपको सूचित कर सकते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये 10वीं पास शैक्षणिक योग्यता है। इसीलिए सीईटी से बाहर रखा गया, क्योंकि सीईटी का जो एग्जाम था, सीईटी का एग्जाम 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर हुआ था। लेकिन ये 10th पास की वैकेंसी है। 10th पास जैसे आरएसी की वैकेंसी होती है उसी तरीके से आरआईएसएफ की वैकेंसी है, 10th पास की वैकेंसी है। इसको सीईटी से बाहर रखा गया। आपने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया है तो कोई समस्या नहीं है और सैलरी वगैरह इसमें कंप्लीट आगे आ जाएगी। अभी तो आप तैयारी पे ध्यान देंगे। देखिएगा, सबसे पहली बात यहां पर यह है कि इसमें आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो यहां पर मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज है वो 28 वर्ष है। मैक्सिमम एज है वो 28 वर्ष है। यहां पर आप देख सकते हैं ओबीसी वगैरह को जो छूट मिलेगी वो 3 साल की, ओबीसी को जो छूट मिलती है किसी वैकेंसी में वो 3 वर्ष की छूट मिलती है। इसी के अलावा एससी एसटी में आप देखें तो एससी एसटी में अगर आप देखेंगे तो एससी एसटी में 5 वर्ष की इसमें, तो एससी एसटी जो है उनको 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी को यहाँ पर जो छूट मिलेगी वो 3 साल की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। आयु की गणना जो होगी वो अंतिम तिथि के अनुसार होने वाली है। जो आयु की गणना है वो गणना अंतिम तिथि के अनुसार होगी। नेक्स्ट आप देखिएगा, जैसे इसमें आगे आप डिटेल देखें तो ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए है नहीं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण, देखो ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी है कि ओबीसी को यहाँ पर 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है, एससी एसटी को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। जो खिलाड़ी वगैरह हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया है तो इन्हें 5 साल की छूट मिलने वाली है। खिलाड़ी, राष्ट्रीय और इसके अलावा पीछे जो बात थी वो ये है
कि राज्य के मूल निवासियों के लिए इस भर्ती में आयु में छूट दी गई है। ध्यान रहे कि अन्य राज्य के किसी निवासी या सामान्य श्रेणी में ही माने जाएंगे, अतः इन्हें आयु में छूट नहीं दी जाएगी। अदर स्टेट से कोई यहां पर फॉर्म लगाता है तो उसे छूट नहीं मिलेगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे विशेष। यहां पर जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उन लोगों को ही इसमें छूट मिलेगी। ओबीसी के अंदर जो छूट मिलेगी वो 3 साल की, और जो SC ST है उनको जो छूट मिलेगी यहां पर वो 5 साल की छूट मिलेगी। तो यहां पर आप आंकड़ा लगा लीजिएगा, इसमें जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो 31 साल अगर एज हो गई आपकी तो आप ये फॉर्म लगा सकते हैं। SC ST की बंधु को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिलेगी, तो 28 + 5 करेंगे तो यहाँ पर 33 वर्ष का कोई बंदा है तो 33 साल तक वो फॉर्म लगा सकता है। अभी फॉर्म आएगा उसकी अंतिम तारीख तक, यदि SC ST के बंदे की 33 वर्ष एज है तो वो लगा सकता है। ओबीसी का जो कैंडिडेट है वो 31 वर्ष तक फॉर्म लगा सकता है। सीटी बाहर रखा गया है, अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट है उसे छूट इसमें नहीं मिलेगी। तो यहां पर देखिएगा, तो ये कंप्लीट यहां पर बात बताई गई है। यहां पर खिलाड़ियों को यहां पर देखिएगा, राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करने वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। खिलाड़ी राष्ट्रीय और आंतरिक स्तर पर किसी राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया है तो उससे यहां पर SC ST का जो बंदा है उसको 10 साल की यहां पर छूट मिलने वाली है। इसी तरीके से पूर्व सैनिक है और SC ST है तो तो यहां पर छूट मिलेगी 8 वर्ष की। भूतपूर्व सैनिक और ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसको 6 वर्ष की छूट मिलने वाली है। इसी तरीके से भूतपूर्व सैनिक है और EWS है या जनरल कैटेगरी के अंदर है तो उससे यहां पर 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग यहां पर छूट की दी गई है, ये आप चीजें देख सकते हैं। इसी तरीके से आगे अगर इसमें आप देखेंगे तो आगे इसमें क्या दिया गया है, यहां पर 3 सेंटर बनाए गए हैं। 3 सेंटर में आप देखिएगा, भिवाड़ी आप देख सकते हैं, चित्तौड़गढ़ आप देख सकते हैं, बालोतरा इसमें आप देख सकते हैं। ये यहां पर 3 सेंटर अलग अलग बनाए गए हैं। 3 सेंटर बनाए। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यहां पर वैकेंसी कितनी होगी, प्रत्येक सेंटर पे 734 पोस्ट इसमें कांस्टेबल की होने वाली है। 734 पोस्ट, 734 पोस्ट प्रत्येक बटालियन में होगी कांस्टेबल के लिए। इसके अलावा इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हेड कांस्टेबल है, उनकी वैकेंसी 200-200 होगी। तो इनमें से ही चुने जाएंगे, पहले जो वैकेंसी हो जाती है उसके बाद में चुने जाएंगे इसमें। तो 200-200 वैकेंसी इसमें आप ये ऐड कर लीजिएगा, 200-200 वैकेंसी। इसके अलावा इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्लाटून कमांडर जो हैं उनकी जो वैकेंसी है वो 45-45 रखा गया है। तो इस तरीके से इसमें अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें ये देखिएगा 3 बटालियन इसकी बनाई गई है, इस तरीके से इसमें ये प्रोसेस रहेगा। तो पदों का बंटवारा जो रहेगा वो इस तरीके से इसमें पदों का बंटवारा रहने वाला है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं आसानी से, आप फॉर्म लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अगर आपकी एज है तो आप लगा सकते हैं। अगर सीटी का, कई बच्चे ऐसे हैं सीटी का फॉर्म गलती से नहीं भरा और पढ़ने में भी ठीक ठाक है, तो वो लोग इसमें तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी इसमें आपको अच्छी करनी पड़ेगी, अभी से इसमें तैयारी में लगना पड़ेगा, अन्यथा इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि आपके पास मौका है, 10वीं पास की वैकेंसी है, सीटी की इसमें रिक्वायरमेंट है नहीं, इसलिए बहुत ही शानदार मौका आपके पास में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।